आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज ही के दिन में वेब वैलेट ने अपनी टोकनोमिक्स जारी किया है। इससे पहले भी 2 मैसेज आया हुआ था वेब वैलेट का, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे 17 मार्च को उन्होंने स्नैपशॉट डन कर चुका था और वेब के प्री सेल के बारे में इन्होंने अपडेट दिया था कि वोक एनएफटी और जेनेसिस एनएफटी वाले को जो होल्डर हैं उनको हम प्री सेल में पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे। तो ये तीनों अपडेट बैक टू बैक 2-2 दिन के अंतराल पे आ रहे हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो क्लियर इशारा कर रहा है कि वेब वैलेट मार्च में जो है लास्ट 30 मार्च तक जो है लॉन्च हो जाएगा मार्केट में। क्यों? क्योंकि वेब वैलेट साइलेंटली अपने प्रोजेक्ट पे काफ़ी फास्ट एंड फॉरवर्ड के स्पीड में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने टोकनोमिक्स में बताया कि इनकी जो टोटल सप्लाई है वो है 1 बिलियन की क्वांटिटी में। यानी कि अगर देखा जाए तो 1 बिलियन बहुत ही कम सप्लाई होता है। इनके जो मदर टोकन है सुई टोकन, जिसके ऊपर सुई ब्लॉकचेन के ऊपर ये लॉन्च हो रहे हैं, उसकी भी सप्लाई 10 बिलियन है और ये बस 1 बिलियन सप्लाई को लेकर आ रहे हैं मार्केट में। तो जहाँ पे सुई की प्राइस जो है $4 और $5 को टच भी कर चुका था और आज के डेट में सुई की प्राइस जो है लगभग $2.5 के आसपास मार्केट रेट में चल रही है, करंट मार्केट रेट में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वेब वैलेट 1 बिलियन सप्लाई के साथ अच्छे खासे प्राइस पे लॉन्च होने वाला है। आगे हम प्राइस प्रेडिक्शन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं वेब वैलेट के जो है वाइट पेपर के ऊपर, जो इन्होंने डिटेल शेयर किया है। यहाँ पे हम लोग आ गए वेब वैलेट के ऑफिशियल वाइट पेपर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोकन का नाम जो है वेब टोकन है, लेकिन टिक्कर नेम वेब है, WAV, ई नहीं है लास्ट में, बिकॉज वेब नाम से ऑलरेडी टोकन मार्केट में है जो $1 के आसपास जिसका प्राइस चल रहा है। जब आप गूगल पे वेब टोकन प्राइस सर्च करने जाएंगे तो वो वाली वेब आ जाएगी। तो इसलिए जो है ये वेब WAV और सारे के सारे कैपिटल लेटर में है। जब आप लॉन्च होने के बाद जब आप गूगल पे WAV सर्च करेंगे तो ये वेब आएगा, WAVE सर्च करेंगे तो दूसरे वाला वेब टोकन आएगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि टोटल सप्लाई 1 बिलियन है और इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे इन्होंने दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ नीचे। यहाँ पे इन्होंने लिखा है यूटिलिटी के बारे में कि टोकन की यूटिलिटी क्या होगा, मतलब यूज केस क्या होना है टोकन का। तो जो पहला यूज केस इन्होंने लिखा है पेमेंट मेथड, द प्राइमरी करेंसी ट्रांजेक्शन इन द वेब डैप गेम्स एंड वेब ट्रेडिंग प्रोडक्ट। वेब जो है ना सबसे प्राइमरी टोकन होगा ट्रांजेक्शन में, वेब डैप में, गेम्स में, डेफी में और ट्रेडिंग में। लेकिन ये गेम्स क्यों लिखे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि ओशियन इन गेम टोकन होगा, मतलब गेम के जो इकोसिस्टम है वहाँ पे ओशियन कॉइन का यूज होगा और बाकी सारे काम में जो वेब कॉइन का यूज होगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो दूसरा है कमीशन एंड फी। तो यहाँ पे दूसरा यूटिलिटी बताया, थर्ड पार्टी डैप एंड गेम्स इंटीग्रेशन वेब मस्ट पे फीस इन व्यू वेब्स। अगर कोई आदमी जो है अपने गेम्स को या फिर किसी एप्लीकेशन को वेब के डैप के ऊपर लेके आता है तो उनको जो फी पे करेगा वो वेब के रूप में करेगा। तीसरा लिखा है डेफी एंड प्रॉफिट स्टेकिंग। वेब होल्डर कैन अर्न इंटरेस्ट बाय स्टेकिंग रिवार्ड थ्रू द वेब डेफी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो वेब के होल्डर है, जिनके पास वेब है, वो अपने कॉइन को अगर स्टेक लगा के रखते हैं वेब वैलेट के अंदर, तो उनको वेब के इकोसिस्टम में जो भी नया मीम कॉइन्स लॉन्च होने वाले हैं या फिर जो भी कोई नया NFT आने वाला है या जो कुछ भी है, ये सबसे पहले इन्हीं लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये तीसरा है। चौथा है एक्सक्लूसिव एक्सेस ऑफ मीम टोकन। जो ये देख रहे हैं ना, इसके कोई भी मीम टोकन जो इनका मीम ट्रेडिंग पैड है, वहाँ पे जब कोई भी नया टोकन लॉन्च होता है तो वहाँ पे सबसे पहले जो है ईयर ड्रॉप वेब कॉइन होल्डर को मिलेगा जो अपने वेब टोकन को स्टेक करके रखे हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इन्होंने लिखा है बाई बैक एंड बर्निंग मैकेनिज्म। एक तो सप्लाई इनकी काफ़ी कम है, 1 बिलियन ओनली, और उसमें भी इन्होंने जो है ना एक मैकेनिज्म रखा है कि वेब विल बी बर्न और बाई बैक भी किया जाएगा। यानी सेम
ये लेके जो है ना नोट कॉइन आया हुआ था, नोट कॉइन ने सारे अपने यूजर को दे दिया था कॉइन। बाद में जब उन्होंने बाई बैक किया मार्केट से तो नोट कॉइन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बूम हुआ था मात्र जो है 15 से 20 दिन के अंदर। तो सेम ये है कि ये मार्केट से फिर से जो है टोकन को बाई बैक करेंगे। ये तो जो है जिस समय मार्केट में लॉन्च होंगे उस समय जो है ज़्यादा कॉइन मार्केट में सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही कम टोकन के साथ मार्केट में आ रहे हैं। एक या वही 10 या 15 बिलियन के आसपास मार्केट में लॉन्च होगा इनिशियली जब टोकन लॉन्च होगा। तो इन्होंने बाईबैक और बर्न मैकेनिज्म भी लाया है, जिसके तहत ये 1 बिलियन की सप्लाई नहीं रहेगा, फ्यूचर में ये घट के काफ़ी कम होने वाला है। नीचे हम बात करते हैं टोकन एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है सीड राउंड बोले तो जो है अर्ली इन्वेस्टर, जब वेब वैलेट की शुरुआत हो रही थी तो उस समय जिन लोगों ने वेब वैलेट में अपना पैसा इन्वेस्ट किया भरोसा करके कि हाँ ये अच्छा प्रोजेक्ट हो सकते हैं, तो उन लोगों के लिए 10% का एलोकेशन रखा गया है। दूसरा है प्राइवेट राउंड। ये प्राइवेट राउंड क्या होता है कि ये सेल करेंगे अपने टोकन को प्राइवेट इन्वेस्टर को। उसके लिए जो है 12% प्राइवेट राउंड के लिए है। पब्लिक राउंड के लिए जो इन्होंने लिखा है कि प्री सेल में पार्टिसिपेट करना है, ये हो गया पब्लिक राउंड। इसके लिए 1.5% टोटल एलोकेशन है, और वो जो वोग NFT रखे और जिनके पास जेनेसिस NFT है वो लोग ही ये पब्लिक राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिक्विडिटी के लिए 4% है। लिक्विडिटी मतलब जो है ये 4% कॉइन को बेच के उसके USDT लिक्विडिटी में रखेंगे कि अगर मार्केट में सडन क्रैश ना आ जाए, सडन अगर सेलिंग प्रेशर आए तो उसको होल्ड करने के लिए ये लिक्विडिटी रहेगा। तो उसके लिए जो है ये 4% एलोकेशन रखे हैं। इकोसिस्टम के लिए 30%, यानी कि ये 30% कॉइन है ये इकोसिस्टम ग्रोथ के लिए है, मतलब ये होल्ड रहेगा। फ्यूचर में अगर इकोसिस्टम वेब के जो है एप्लीकेशन पे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या कोई नया प्रोजेक्ट लाना है तो उस सब को डेवलप करने के लिए ये 30% रखे हुए हैं। ईयर ड्रॉप सीजन 1, ये ईयर ड्रॉप सीजन 1 मतलब अभी तो हम लोगों को जो है 15% ये कम्युनिटी को देंगे, लेकिन इसके बाद भी ये ईयर ड्रॉप को कंटिन्यू करेंगे सीजन 1 सीजन 2 करके। तो सीजन 1 के लिए इसके बाद जो ईयर ड्रॉप रखे हैं वो 10% है, और एडवाइजर एंड अर्ली कंट्रीब्यूटर के लिए 8% है, और टीम के लिए 9.5% है। तो ये है टोटल वेब वैलेट की प्लानिंग, जिसके हिसाब से वेब वैलेट काम कर रहा है। नीचे आते हैं, यहाँ पे इन्होंने डाला है कि सीड राउंड में जो TGE3 है, ये सीड राउंड को जो 10% जो एलोकेशन मिल रहा है वो ऐसा नहीं है कि वो आते ही बेच देंगे। उनको जो है ना 12 महीने के बाद जो है बेचने के लिए जो है प्रोवाइड होगा, मतलब सेलिंग प्रेशर नहीं आने वाला है। चलिए पब्लिक राउंड की देखते हैं, जो हमारे राउंड है उसका देखते हैं। तो हम लोगों के लिए जो है एक इन्होंने किया है 20% रिलीज एट TGE2, यानी कि जब ये टोकन जनरेशन इवेंट 2 आएगा, पहला TGE तो हो गया, स्नैपशॉट इन्होंने ले लिया, दूसरा TGE2 आएगा यानी टोकन लिस्टिंग। उस दिन जो है आपको अगर 10,000 कॉइन मिलता है या फिर 1,000, मान ली आपको 1,000 टोकन मिलता है, तो 1,000 का 20% ही ये देंगे, यानी कि आपको 200 टोकन देंगे कि आप मार्केट में जाके बेच सकते हैं। और बाकी जो बचा हुआ टोकन है वो नेक्स्ट 4 मंथ के बाद, नेक्स्ट 4 मंथ में धीरे धीरे करके रिलीज करेगा, आपको सेल करने का ऑप्शन देगा। तो ये एक अच्छा सिस्टम है, जिसके कारण जो है मार्केट में अचानक सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा, तो वेब वैलेट अपने प्राइस को ईजिली और अच्छे लेवल पे मैनेज करके रखेगा। तो ये है हमारे वेब वैलेट का टोकनॉमिक्स। और हम सोच सकते हैं कि इसका प्राइस प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो इसका प्राइस जो है 0.1 USDT से 0.4 USDT होना चाहिए, बिकॉज आजकल के समय में जितने भी नए नए ईयर ड्रॉप्स आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द ईयर ड्रॉप की प्राइस जो है मार्केट कैप ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 मिलियन, 60 मिलियन, 70 मिलियन है। अगर हम मान लेते हैं कि वेब वैलेट की मार्केट कैप अगर $100 मिलियन के साथ मार्केट में आता है, तो इसका प्राइस वह 0.1 USDT होना चाहिए, क्योंकि ये सुई के ब्लॉकचेन पे अच्छा प्रोजेक्ट है, मार्केट में अच्छा खासा हाइप है।
तो इसका प्राइस 0.01 USDT के साथ आएगा। अगर ये 500 के मार्केट कैप के साथ आते हैं, 500 मिलियन मार्केट कैप के साथ आते हैं, तो इसका प्राइस होगा अप्रॉक्स जो है $0.5 और 1 बिलियन के सप्लाई पे 1 बिलियन के प्राइस टैग पे आना चाहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो ये होंगे $1 एक वेब टोकन का प्राइस। तो ये मुझे काफ़ी इम्पॉसिबल लग रहा है। तो 0.1 से लेकर 0.5 के बीच में वेब टोकन का प्राइस हो सकता है। थैंक यू।